Assalamualaikum. Yes. Welcome back to Anaya channel. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, घरों में होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, आज तो ना मेरा व्लॉग बनाने का मूड नहीं था एंड मेरे पास कोई मतलब मेरा मूड ख़राब है। सही बताऊँ तो मेरा मूड ख़राब था तो मैं व्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती और आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल सा एक व्लॉग बनाएंगे। चैलेंज वगैरह नहीं करेंगे। हाँ जानती हूँ काफ़ी दिनों से चैलेंजेस नहीं आ रहे, पर आएंगे। व्लॉग तो देख लो, मैं व्लॉग भी कोई महीने में एक दफ़ा बनाती हूँ। उसके बाद तो सारे चैलेंजेस, प्रैंक्स और गेम्स ऐसे यही चलते रहते हैं। व्लॉग में बहुत कम हो गया आजकल, तो मैं सोचा आज क्यों ना एक व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो व्लॉग ये होगा कि मेरे साथ हुआ था बाय। सो गाइज, मेरे साथ एक हुआ था बहुत बुरा इंसिडेंट और बहुत बुरा मसला, वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ और मेरा दिल कह रहा है बस बताने को, क्योंकि मैं दुखी हूँ तो आप लोगों को भी दुखी करूँगी, ठीक है। वैसे मतलब अच्छा मतलब एक्सीडेंट कह रहा, कौन सा एक्सीडेंट। अच्छा गाइज, बस टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मैं अपनी बात बताऊंगी, फिर हम अनाया ईसा से पूछेंगे कि उनके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ। गाइज कैमरा लगाते हैं, शुरू करते हैं ना। और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लव यू ऑल। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम 1.95 के सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा करीब और लाइक करके बेल आइकन को दबा दो। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी टाइम। फर्स्ट स्टोरी टाइम। ओके, ओवर हो गया, कोई बात नहीं, वापस करते हैं। सो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई स्टोरी टाइम, फर्स्ट स्टोरी टाइम, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टोरी टाइम है और थोड़ा सा दुखी और ऐसा स्टोरी टाइम है जिसमें मुझे गुस्सा आता है बहुत। सो गाइज, ये कहानी है आज की। लिटरली यह वाक़या मेरे साथ आज ही हुआ है और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही के पास। अच्छा, ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि छुट्टियां चल रही हैं और हमारी हो रही हैं ऑनलाइन क्लास। तो कल हमारी ऑनलाइन क्लास में हमें एक काम मिला था। हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, मतलब स्कूल का काम था, नया चैप्टर शुरू हुआ है और नए चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर, होल समझ रहे हो पूरा इतना बड़ा चैप्टर, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी और मैं बिल्कुल भी बताऊँगी क्योंकि मेरे स्कूल वाले मेरी वीडियोस देखते हैं। सो अल्लाह ना करे वो टीचर वीडियो देख ले, अगर देख भी ले तो टीचर ये आपने बहुत बुरा किया हमारे साथ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चों को यह फील हुआ है नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। अच्छा, एक पूरा चैप्टर था हमारा नया कल ही मैंने शुरू करवाया और कल ही पूरे चैप्टर का रिटर्न वर्क, मतलब एक चैप्टर में आप क्या कर सकते हैं अगर मतलब पूरा चैप्टर पता है ना कैसे हमें लिखना। तो वो मैम ने कहा कि आप पूरा चैप्टर करेंगे। उन्होंने आधा काम ग्रुप में भेजा कि आप ये अभी करो और आधा काम भेजा कि आप ये होमवर्क करना। सो मैंने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, बुक वर्क, नोटबुक वर्क, रिटर्न वर्क, टाला वर्क, बड़ा वर्क, और मैंने मैम ने कहा था इसे याद भी करना, मैं अगले दिन आपसे सुनूंगी। हाँ जी। सो पूरा एक चैप्टर का वर्क मैंने लिखा, रात को 2 घंटे जाग के वो मैंने काम किया। 2 घंटे में वो मेरा काम हुआ। लिख के मेरा हाथ टूट गया, पर उस टीचर को, अच्छा मैं बड़ी खुश थी सुबह कि मेरा काम कंप्लीट है। बाकी बच्चों ने किया नहीं होगा क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी क्लास को बाकी बच्चों ने किया नहीं होगा। और मतलब मैम डांटेंगी तो नहीं सबको क्योंकि अभी पेरेंट्स भी पढ़ते हैं तो उनकी थोड़ी सी ना, बट वो मुझे शाबाशी देंगी कि गुड, ठीक है। और मेरा काम कंप्लीट रहेगा तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। हाँ जी। सो मेरा काम कंप्लीट। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि
बहुत मेहनत लगी थी उसको करने में, और वो काम मैंने इतना नीट एंड क्लीन, इतना मतलब हर चीज़ को एक डिटेल से करके उसका ये किया, डेट एंड डे एवरीथिंग, एंड इतना ब्यूटीफुल। और वो काम पहला था जो मैंने दिल से किया। इससे पहले जितने मैं काम कर रही थी वो सारे मैं ऐसे कर रही थी कि मुकाऊँ काम ख़त्म करूँ, और ये वाहिद काम था जो मैंने दिल से किया, पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए किया दिल से। हाँ जी। सो आज उसी सब्जेक्ट की भी ऑनलाइन क्लास थी, और आज 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 आप ही कहानी सुना रही है, इधर बैठो गोदी में। नहीं बू, ओ जाओ चलो। अच्छा, तो आज की ऑनलाइन क्लास है जिसका मैंने पूरा एक चैप्टर का वर्क किया हुआ था, और मैं बड़ी खुश थी कि आज तो बड़ा मज़ा आएगा। गाइस, आज सुबह उस क्लास का पीरियड हुआ, और मैं जो थी वो मैंने क्लास मतलब देखी नहीं, और या मैंने सुनी नहीं, या मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी, या मैं दूसरी क्लास में बिजी थी। ठीक है, हाँ, मैं दूसरी क्लास का काम कर रही थी, और ये वाली क्लास मैंने अटेंड नहीं की। मतलब जिससे पहली वाली क्लास थी मैं उसका काम कंप्लीट कर रही थी जो मैम ने हमें क्लास वर्क दिया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है ना तो 30 मिनट की खाली होती है, जिसमें टीचर्स जिससे पहले क्लास हुई थी ना उसका मतलब 30 मिनट की क्लास होती है, तो हमें क्लास में कंप्लीट करना होता है, और वो मैं कर रही थी। ठीक है, उसमें ना टीचर्स वो भी क्वेश्चन भी पूछते हैं और वो भी करते हैं, मत करो। अच्छा, तो आखिर में ना जब क्लास एंड हो गई और 1 मिनट रह गया तो मैंने वो काम भेजा, और मैं फ़ौरन ना लिखना शुरू कर दिया, और मैं प्रीवियस क्लास का काम कर रही थी। तो तब ये इस सब्जेक्ट की क्लास हुई थी, अब मैंने अटेंड मतलब ध्यान नहीं दिया। सो उस टीचर का अब भी जब मैं होमवर्क सारा कर रही थी और मैं अपना दुपट्टा लेकर बैठी हुई थी, तब मैं देख रही थी कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम करना है। ठीक है, क्योंकि व्लॉग मैं करती हूँ फारिग होकर, बिल्कुल फारिग होकर, कि मेरे साथ पे कोई टेंशन नहीं रहती। अभी मैं व्लॉग बनाऊंगी, इसके फ़ौरन बाद मैं एडिट करूँगी, खाना शाना खाऊंगी, रात को मूवी देखे आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि व्लॉग मेरे से टेंशन में बनता नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा कई बात कहीं जा। अच्छा, तो क्या हुआ, मैंने उसकी क्लास जब मैंने होमवर्क करना है तब मैंने देखा कि क्या काम हुआ, और मैं मैम के ना सारे वॉइस नोट सुन रही थी कि क्या क्या हुआ। सो मैम ने पहला वॉइस नोट क्या भेजा कि बच्चों जो मैंने आपको कल काम भेजा था वो आपने कंप्लीट किया, आप ग्रुप ऑफ था। तो मैंने कहा मैम को मैं इनबॉक्स काम की तस्वीरें भेज देती हूँ, शुक्र है मैंने नहीं भेजी। तो मैम ने कहा कि बच्चों वो काम गलत था, गलती से मैंने आपको गलत काम सेंड कर दिया था उसको। लिटरली ये मैसेज मैंने सुना और मैं आग से भल पड़ी थी कि मतलब 2 घंटे लगा के मैंने एक चैप्टर किया, मैंने बुक वर्क किया उसका, एंड यू आर सेइंग नाउ कि वो गलत था। गलती तो आपकी थी, गलती आपकी थी, आपने क्यों गलत काम भेजा? अच्छा मतलब तो मैम ने कहा अच्छा बस चुप, नहीं करो। अच्छा, तो मैम ने वो काम भेजा और मैम ने कहा कि अगर आपने वो काम कर लिया है तो आप उसको फाड़ दो या आप उसको पेस्ट कर लो, और वो काम नहीं है आपका। मैं अभी तक मैंने वो काम दिखाया, मैंने कहा था अभी स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल जाके दिखाऊंगी, मैम इतना मतलब खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और मैम ने मेरी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरा ऐसे कि वो काम तो था ही नहीं बेटा। सो इसमें गलती आपकी थी ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, चलो मैंने ना बड़े अपने दिल पे पत्थर रखकर मैंने काम वो फाड़ दिया। अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बात थी क्योंकि मैंने मेहनत की थी और मैंने उसको याद भी किया था और मेरे दिमाग में था कि वो मैम पूछेंगी। तो मैम ने कहा वो गलत काम था, मैंने गलती से गलत काम भेजा तो आप उसको फाड़ दो या पेस्ट कर लो, मतलब वो काम नहीं है आपका। और पूरा चैप्टर का मैंने जो काम किया उसकी मेहनत चली गई ज़ाया। और फिर मैम ने वो पूरा चैप्टर का काम भेजा और उससे डबल वर्क भेजा जो मैंने कल किया था, और मैम ने कहा कि कंप्लीट इट नाउ। मैं लिटरली कि मैम अगर आपको वो काम नहीं सही था, आपने गलत काम भेजा तो आपकी गलती, आपने क्यों गलत काम भेजा? एक तो मैंने अपने पेज भी फाड़े हैं, वो एक तो मेरे पेज आया और उसके ऊपर से आप कह रही हैं कि डबल इससे वर्क करो क्योंकि आपका कल का डे भी ज़ाया हो चुका है। और वो भी पूरा चैप्टर आज जो है वापस लिखवाया है मुझे। मैं अच्छा, बाकी स्टूडेंट भी तो कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा ग्रुप में मैं सारे मैसेज पढ़ती हूँ, किसी बच्चे ने वो काम नहीं किया था, मैं इकलौती थी। और ना मैं मतलब मैं पागल हूँ जो आपने एक दिन में
हमें पूरा चैप्टर लिखने को दे दिया और वो मैंने चैप्टर कर भी लिया और अगले दिन आप ऐसे कह रही हैं कि वो गलत सवाल थे जो उसमें भेजा भी आपने, गलती भी आपकी और आपने कहा कि वो लिखो। मतलब हम पागल बैठे हैं। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो वापस फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर वो पूरा चैप्टर वापस लिखा, पर मैंने गलत गंदा लिखा मैंने ना। और हाँ, मैं क्या कर सकती थी? अब आप लोग कहोगे कि आप रेस करके भी काम कर सकते। गाइस, मैंने मार्कर से और पेन से लिखा था, कभी पेंसिल से ही लिखा था कि मैं रेस करके कर लेती। तो पेज फाड़ा, उसके बाद मैंने नीट एंड क्लीन करके पूरा वापस, मतलब मैंने गंदा गंदा लिखा था और जल्दी जल्दी में लिखा क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा था। तो फिर वो मैंने पूरा चैप्टर वापस लिखा और मेरे हाथ जो थे वो ऐसे टूटे पे आ गए थे। मैंने इतना चलो शायद शेर करते हैं, शेर पढ़ते हैं। फर्स्ट वही टाइम है, कुछ तो होना चाहिए ना। शेर पढ़ते हैं। हाँ, अर्ज फरमा या मुझे पता क्या होता है, मैं अपना कर लेती हूँ। बाबी भाई मूसा भी मैं वो बना रही हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा रुक जाओ क्या? अच्छा सो गाइस, मैंने लिखा और अच्छा मैं शायर कर दी थी। मैंने इतना लिखा जितना लिखा जा सकता था। मैंने इतना लिखा जितना लिखा जा सकता था, पर फिर भी एक हाथ से कितना लिखा जा सकता था। तो एक हाथ से, अब आप लोग कहोगे दो हाथ होते हैं, एक हाथ से लिखते हो ना या दोनों हाथों से पकड़ के लिखते हो? तो मैं तो इसी हाथों से लिखती हूँ और इस हाथ से लिखती हूँ। और मुझे मतलब उस टीचर पे इतना गुस्सा आ रहा और मैं इतना कि मैम आपकी गलती, और बंदा फिर क्या करे, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और एक तो मुझे उससे भी ज़्यादा दुखी हुआ कि आई वॉज द वन जिसने अकेले खुद ही काम किया था, अपनी हड्डी पसली तोड़ के, कमर की कुब निकाल के, हाथ तुड़वा के मेरा मार्कर छोटा हो गया, मेरी नोटबुक जो है वो ख़त्म होने को आ गई। मैंने वो काम किया आपकी पूरी क्लास में, खाली मैंने काम किया और आप कहती ओके, ज़्यादा ओवर एक्टिंग होगी ना, कोई बात नहीं, चलो अब आ जाते हैं। उसका वो काम किया मैंने वापस और मेरा बिल्कुल दिल नहीं रहा कि मैं काम करूं। और उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने आज हमें पूरे अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने हमें पूरे 45 डू यू नो व्हाट इज़ 45 क्वेश्चंस उन्होंने हमें भेजे लिखने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आप लोग समझ जाओ कि व्हाट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि हमारे स्कूल वाले जो हैं वो और वो ना इतना वर्डन डाल देते हैं, मतलब स्कूल में क्लास में भी यही करते हैं। अगर 40 मिनट की क्लास होती है ना, 40 मिनट की क्लास में वो हमें करवाते हैं 2 घंटे वाला काम, और उसके अंदर फिर क्या होता है, हम बच्चों को याद भी करवाओ, सुनवाओ भी, सुनो भी। और अच्छा, तो मैंने 45 क्वेश्चन भेजे, वो भी लॉन्ग, ठीक है? और मैम ने कहा ये आपने काम करना है और इसको आपने याद भी करना है, और जो पहले मैंने याद किए थे उसका मैं अचार बना के खा लूँ। अच्छा, तो 45 क्वेश्चन, उसके SLOs अलग अलग। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ SLOs, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो क्वेश्चन होता है और एक आंसर होता है, और हमारे स्कूल वालों ने निकाला SLO। अब हमने क्वेश्चन आंसर से पहले ऊपर SLO की हेडिंग दे दी है, नीचे SLO लिखना है, और SLO कम से कम 4 to 5 लाइन्स का होता है, और वो क्वेश्चन से भी लंबा होता है, आंसर से भी लंबा होता है। असल में ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू दिस इन दिस क्वेश्चन, आंसर विल दिस। तो मतलब वो ये बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है और ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और उसमें पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो लंबा होता है, SLO लंबा होता है, 4 to 5 लाइन्स का होता है। और उसके बाद SLO कंप्लीट करके हमें क्वेश्चन लिखना होता है, उसके बाद आंसर लिखना होता है, उसके बाद मतलब 45 SLOs, 45 क्वेश्चन, 45 आंसर्स एंड बुक वर्क। अब बुक वर्क का तो मैं क्या करती, बुक वर्क तो सही था, मैंने ये खाली, क्योंकि बुक वर्क का पेज तो नहीं हम फाड़ सकते थे ना, या खाली मैं वाइडनर करके पूरा करती। तो ऐसे ये हुआ था हमारे साथ, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं लगी होगी और आपको उस टीचर पर गुस्सा आया होगा। बाय द वे,
ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था और आज से मुझे सब्जेक्ट से नफरत हो चुकी है। अब पता नहीं मतलब अच्छा गाइस, आप लोग के लिए बहुत नॉर्मल स्टोरी होगी पर मेरे लिए बहुत दिल दहलान देने वाली, भड़का देने वाली, आग लगा देने वाली और गुस्से वाली स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। अब मैं सोचा था हम एक और सेगमेंट करेंगे और गाइस मतलब ऐसी मुझे मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम था और आप बताओ कि आपको कैसा लगे। आपको और स्टोरी टाइम्स चाहिए स्कूल के, घर के, इमोशनल, फनी एंड मज़ेदार, तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है। मैं और स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊंगी एंड बड़ा मज़ा आया मुझे करने में। एंड आज ही मेरे साथ वाक़या हुआ है और आज ही मैं आपको साथ शेयर करी क्योंकि आई लव यू ऑल गाइस। चलो गाइस, अनाया ईसा से अब हमने एक किस्सा पूछना है, ठीक है। वो पूछते हैं ना गाइस, इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, थक गया ना, ये खा लेते हैं। अब आप सुनोगे क्या है, ये है चॉकलेट। नहीं खानी है। अगर आप समझोगे ये है चॉकलेट और ये है मेरी फेवरेट, ये बहुत टेस्टी होती है। आप को खानी है तो आप ही खा लो पहले। यार अभी आपने अब हम खाते हैं। वाओ वाओ अब हम अनाया से पूछ लेते हैं वाकया, ईसा से नहीं पूछेंगे क्योंकि ईसा जो है वो बोंगा है और वो बोंगी छोड़ेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। व्लॉग भी बहुत लंबा बन रहा है। चुप, नहीं वाकया नहीं सुनाना। अब मेरी बात सुन अनाया, कभी ऐसा स्कूल में हुआ है कि तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो? बहुत गुस्सा आया। एक दफा ना मैं हाथ धोने गई थी। इधर खड़ी हो, इधर बैठ। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग और डिटेल वीडियो बताऊं अनाया ईसा की स्टोरी टाइम के, अनाया ईसा से हम वाकया पूछे हम पॉडकास्ट करें, मतलब कितना मजा आएगा ना। चलो अब आज ही हम बनाएंगे उस पर लॉन्ग डिटेल वीडियो और अनाया भी आपको छोटा सा करके नहीं, व्लॉग वैसे ही लंबा हो रहा है। चल मैं एक दफा ना काम के बीच ऊंचा बोलते हैं। एक दफा ना मैं काम के बीच में हाथ धोने चली गई थी, मतलब ऐसे शॉप करके पेंसिल हाथ काले हो गए थे। आई थी ना मैं तो इधर तक बाजू गीली हो गई थी और पूरा यूनिफॉर्म भी गीला। ऐसे हाथ रख के लिखते हैं तो मैं ना ऐसे आगे से पकड़ती हूँ तो ऐसे पूरी बाजू नीचे रखनी पड़ती है, पूरी बुक गीली होगी। इतनी मेहनत से काम किया, फिर मैम ने कहा था वापस अगले पेज में करो। 10 पेज मुझे फाड़ने पड़े थे। गाइस ये तो हमारे साथ भी बहुत दफा हो चुका है, मतलब हाथ धोकर आते हैं तो हाथ बैठ उधर, अगर कोई बोंगी छोड़ी ना तो देख लेना। तो ये बात ही है, जब हमारा बर्थडे हुआ था मेरा और मेरे दोस्त का, हमने एक मैच रचा हुआ था, मैम चढ़ाव लेते थी, उसमें मैं हार गया। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा, दिल चढ़ा गुस्सा, वहाँ पे बार कर दूँ गुस्सा आया। गाइस इसको इस बात और उसके बाद 50 रुपए थे, 50 रुपए की शर्ट हमने ले जाई 50 रुपए की शर्ट लगाई हुई थी। गाइस आपको पता चला, मैंने से कहा था कि बोंगी ने छोड़ी, फिर इसने बोंगी छोड़ी। अब आप बताएं मैं क्या करूं। इसको गुस्सा आया कि मैम ने, अच्छा आपको लॉन्ग स्टोरी टाइम आ जाएगा। गाइस ईसा ने कहा, ईसा तोतला आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। ईसा ने कहा कि हमने मैथ्स में कराया था, मैंने और मेरी दोस्त ने मैथ्स में कराया था। मेरी दोस्त नहीं, मेरे दोस्त ने हाँ मेरे दोस्त, अच्छा मेरे दोस्त ने मैथ्स में कराया था। तो मैम हमें ग्राउंड में लेके गई थी खेलने के लिए और हमने 50 रुपए की शर्ट लगाई हुई थी, तो मैं हार गया था। ये इसकी स्टोरी टाइम है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। इतना गुस्सा आया, मैं बताऊं क्यों गुस्सा आया था? इतना गुस्सा तब भी नहीं आता है जब बंदे से डॉल डाइस घूम जाती है। बोंगी छोड़। क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि 50 रुपए कैंटीन में खाना होगा। बस अच्छा गाइस यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपके ब्लॉग पसंद आया होगा और अनाया ईसा की फुल डिटेल स्टोरी टाइम और स्टोरी टाइम आप लोगों को बताने का आप लोगों को कैसी लगी हमारी फर्स्ट स्टोरी टाइम। मिलती हूँ मैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भूल ना जाए सब्सक्राइब करना, इसलिए याद दिलवा रही हूँ।
मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में रखना। बाय, लव यू।